झारखंड के 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष है उसके लगभग 6 महीने बीतने को हैं। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए गए थे उसमें क्या स्थिति है अभी तक, चूँकि 6 महीना बीत चुका है, और जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो स्थिति है खास करके झारखंड में उसकी क्या अपडेट्स हैं, ये एक अहम सवाल है। और अभी हमारे साथ वित्तीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, उनसे जानते हैं खास करके कि अभी वर्तमान स्थितियां क्या है। रामेश्वर जी, कहीं ना कहीं जो 6 महीने एक अहम माना जा रहा है, कोविड काल का भी दौर रहा, आपने बजट भी पेश किया, एक जो योजनाएं थी उसको लेकर के सरकार की ओर से क्या काम किया जाए? पहले तो मैं आप बता दूं सरकार कैसे चलती है, कैसे काम करती है, कोई भी सरकार रहे। मार्च 31 को बजट मार्च महीने में बजट पेश किया जाता है, पास किया जाता है, और वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से। तुरंत कुछ काम नहीं होता, काम शुरू होता है मई में, और 15 जून से बरसात शुरू हो जाती है लगभग, अमूमन ये तो 1.5 महीना काम होता है उधर। बरसात में कुछ एक विभागों को छोड़ करके जो फील्ड में जितने भी काम होते हैं, सड़क का हो, मनरेगा का हो, और भी हो, कृषि विभाग का भी हो, इसमें तालाब खुदाने वगैरह का, ये सब लगभग बंद हो जाता है या धीमा हो जाता है। फिर 15 सितंबर के बाद फिर काम शुरू होता है। ये पहले आप जान जाइए सरकार का में क्या होता है, कोई सरकार हो। अब बरसात में कहिए कि काम हो रहा है कि नहीं, आषाढ़ महीना में, सावन महीना में, तो कोई भी सरकार नहीं कर पाती है। जब बरसात खत्म होता है तब पर भी काम शुरू होता है। अब इस वर्ष और पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से काम बाधित हुए, इसमें दो मत नहीं है। हमारी सरकार मानती है, राज्य केंद्र सरकारें मानती है, केंद्र सरकार भी मानती है, कोरोना का असर पड़ा कामकाज में। लेकिन अब काम शुरू हो गया है, और तेज़ी से इसमें धीरे धीरे तेज़ी आएगी। पैसे का प्रबंध हम लोगों ने पहले किया था, वो पैसे हैं हमारे पास, भारत सरकार द्वारा का ग्रांट भी है, भारत सरकार ने जो दिया है वो भी है, और अपना जो एक हिस्सा होता है देने का, शेयर देना होता है राज्य का, उसका भी प्रबंध हम किए हैं। तो ये एक मान के चलिए कि इसमें नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में, जनवरी, फरवरी और मार्च 5 महीने हुए हैं। इस पीरियड में जितना हम बनाए थे बजट में, जो लक्ष्य रखा, पूरा होने की पूरी उम्मीद है। पिछले वर्ष, जो पिछले वित्तीय वर्ष था, उसमें भी हालांकि जो वर्ष बीतना था तब तक 80% हो गया था, तो उम्मीद रखें इस बार? एकदम उम्मीद रखिए। अगर प्रतिकूल परिस्थिति फिर नहीं उत्पन्न हुई किसी तरह का, जैसे अभी भी चर्चा चल रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, ये आपदा है, दैविक आपदा है, ऐसे में हम कुछ नहीं भविष्यवाणी कर सकते। लेकिन अगर किसी तरह की दैविक आपदा पिछले साल की भांति नहीं आई है ना, जो पिछले साल आई थी उसके जैसा नहीं आई, तो निश्चित रूप से हम सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ और था रामेश्वर जी, कहीं ना कहीं रेवेन्यू कलेक्शन में झारखंड पीछे हो गया है। इसके लिए आपने पड़ोसी राज्यों से जो जानकारी लेनी है उसकी भी योजना बनाई है, क्या कुछ है इसमें? ये देखिए, ये है कि हम लोगों ने ये पाया सरकार में आने के बाद कि पड़ोस के राज्यों में, जैसे मान लीजिए कि खनिज पदार्थ हमारे यहाँ है, लेकिन उतना राशि नहीं आती है खनिज से जितना कि उड़ीसा में आती है। बिहार में खनिज के नाम पर एक तरह से समझिए सिर्फ बालू रह गया है, फिर भी वहाँ ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और भी आता है रेवेन्यू, और भी जो सोर्सेस है रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, जो बताया गया हम लोगों। तो हमारी टीम ने, हमारे जो वित्त सचिव हैं, हम डिस्कस किए कि चले हम लोग देखें कि कैसे वो आगे बढ़ पाए। रेवेन्यू कलेक्शन जो कम हुआ उसका कुछ आकलन, मतलब किस वजह से हुआ, कुछ ऐसा भी आप लोगों ने इस पर? देखिए, ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन, बाजार कम हो गया, बाजार में खरीद बिक्री कम हो गई, तो जीएसटी कम हो गया।
जीएसटी कम हो गया, अब उससे हिस्सा जो मिलना चाहिए था 50-50 मिलता है जीएसटी का कलेक्शन जो होता है, तो भारत सरकार आधा लेती है, आधा हमको देती है। क्योंकि बिक्री ही नहीं हो रही है, खरीद बिक्री नहीं हो रही है, तो जीएसटी घट गया। तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो असर पड़े, जो कोरोना काल रहा, कई चीज़ें बंद रही, उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ। वहीं इसको बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्य बिहार से शुरुआत की जाएगी छठ के बाद, और जो बजट में योजनाओं को लेकर के इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने थे, वो लक्ष्य भी पूरा करने की पूरी उम्मीद है जो इनके द्वारा कही गई है। कमल कुमार, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।